नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा डिजिटल के साथ। मैं हूं श्वेता पांडे। आर्थिक धारा ने किया था खुलासा और अब इसे लेकर हड़कंप मच गया है। राजनीतिक गलियारों से लेकर मीडिया तक हर जगह इस पर हो रही है चर्चा और परिचर्चा। हर तरफ बहस छिड़ी हुई है इस मुद्दे को लेकर। भाजपा नेता रहते थे अग्रणी भूमिका में और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को बताते थे भ्रष्टाचार का सरताज। लेकिन पश्चिम बर्धमान जिले में भाजपा नेताओं की फंस गई है गर्दन। दुर्गा पूजा कमेटियों को अनुदान देने वाली राशि के गबन का आरोप लगाया गया है उन पर, और 100,000 नहीं बल्कि 39,20,000 रुपए, इतनी बड़ी राशि के घोटाले का आरोप लगा है पश्चिम बर्धमान जिले के भाजपा नेताओं पर। और इस घोटाले का तथ्य भाजपा के ही एक नेता ने दिया है। जिला कमेटी से मांगा जा रहा है इस पर स्पष्टीकरण। केंद्र में है पापा चटर्जी, उनसे इस मामले में ना तो कुछ छिपाए बन पा रहा है और ना ही कुछ बताए। जिले में 2 विधायक है भाजपा के, दोनों ने ठान रखी है इस पर चुप्पी। फायर ब्रांड बताई जाती है अग्निमित्रा पॉल, उनकी चुप्पी ने तो और भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा की प्रदेश महासचिव है अग्निमित्रा पॉल और आसनसोल से कोलकाता तक एक ही अंदाज में मुखर रहती है। पार्टी की राशि हड़पने का है आरोप तो ये भी है कि उनके उपचुनाव में जो राशि आवंटन की गई थी चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए, उसका भी घोटाला किया है जिला के नेताओं ने। पार्टी कैडरों तक नहीं पहुंची थी राशि, इसलिए अग्निमित्रा पॉल 3 लाख से अधिक मतों के अंतर से हारी थी। 3 साल पहले भाजपा 2 लाख मतों से विजय प्राप्त की थी, यानी गच्चा लगा 5 लाख मतों का। अब फिर से है संसदीय चुनाव सर पर और पार्टी में मचा है कोहराम। भविष्य ही बताएगा कि भाजपा में क्या होगा अंजाम। 31 अक्टूबर का था दिन। आर्थिक धारा ने किया था ये खुलासा। भाजपा में मची है गृह युद्ध। मामला भी बताया था विस्तृत रूप से। संसदीय चुनाव सर पर है। दुर्गोत्सव आया था और चला भी गया। राज्य का सबसे बड़ा उत्सव। तृणमूल को लगा उठाया जाए इसमें चुनावी लाभ। हर साल दुर्गा पूजा कमेटियों को मिलती है सरकारी सहायता, लेकिन इस बार बढ़ा दी गई राशि बढ़कर हो गई 70,000। सभी जिला प्रशासन को दिया गया दायित्व दुर्गा पूजा कमेटियों से सीधे जुड़ने का। विश्व बांग्ला शरद सम्मान हुआ लॉन्च तामझाम से। कंपटीशन में बढ़ा एक और इवेंट। पहले था शेरा पंडाल, शेरा मूर्ति, शेरा आयोजन, और अब जोड़ दिया गया जनता सचेतना। मतलब साफ था, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का एक्सपोजर। बची कुची कसर पूरी की गई दुर्गा पूजा कार्निवल से। हर जिले में आयोजन की अनिवार्यता। भाजपा ने भी बनाई थी रणनीति। आगामी संसदीय चुनाव में राम मंदिर है पार्टी का मुख्य मुद्दा। कोलकाता में बनाया गया राम मंदिर के मॉडल पर पंडाल। उद्घाटन किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तय हुआ कि पार्टी भी हर दुर्गा पूजा कमेटी को देगी आर्थिक सहायता। योजना पूरे राज्य की थी। हर पूजा कमेटी को देना था 30,000 रुपए। सोशल मीडिया पर पार्टी नेताओं ने किया खुलासा। अकेले पश्चिम बर्धमान जिले में सूचीबद्ध हुई 136 पूजा कमेटियां। राशि आई 40,80,000 रुपए। तय की गई शर्तें। अनुदान लेने वाली पूजा कमेटियां करेंगी केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार। पूजा पंडाल परिसर में लगेंगे बैनर, फ्लैक्स, वीडियो प्रसारण आदि। 70,000 मिलने पर जिला प्रशासन की सक्रियता के कारण भाजपा हो गई फेल। अधिसंख्य की पूजा कमेटियों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्हें तृणमूल जिला प्रशासन का निशाना बनना पसंद नहीं था और अगले वर्ष की सरकारी सहायता से हाथ धोना भी नहीं चाहते थे। भाजपा के इस राजनीतिक प्रचार अभियान को नहीं मिली सफलता। सूचना दी गई राज्य नेतृत्व को। आदेश मिला जितनी राशि बांटो, इससे अधिक तुल मत दो, बदनामी मिलेगी। भरपेट भात भी नहीं मिला और जात भी जाएगी। बस मामला चला गया ठंडे बस्ती में। लेकिन पूरे उल्लास से शुरू हुआ था अभियान। निचले स्तर के नेता थे उत्साहित। कई पूजा कमेटियों से भी हैं जुड़े। कमेटियों में किए थे दावे अनुदान के। राशि ना मिलने से हो रही है फजीयत। पार्टी का तो प्रचार हुआ नहीं, सामाजिक प्रतिष्ठा भी लग गई दांव पर। बस निकलने लगा आक्रोश सोशल मीडिया पर। शुरू हो गया खुला अधखुला आरोप प्रत्यारोप। आर्थिक धारा ने दिखाया था इस जनाक्रोश को।
बात अब पार्टी के भीतर तक ही सीमित नहीं रह गई है। प्रतिष्ठा बचाने में लगे हैं स्थानीय छोटे नेता। उन्हें लगता है कि इतनी बड़ी राशि पार्टी के नेताओं ने हड़प कर ली है। आरोप प्रत्यारोप सार्वजनिक होने लगे हैं। मीडिया में ये घोटाला सुर्खियों में आ गया है। राशि है बड़ी, राज्य के नेताओं की है भागीदारी। लाखों रुपए की हेराफेरी को लेकर खलबली मची है भाजपा में। हर कोई खड़ा है किसी न किसी पक्ष में, कोई सोशल मीडिया तो कोई पार्टी के मंचों पर है मुखर। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष सोमनाथ मोदी कहते हैं 136 कमेटियों के लिए पार्टी नेतृत्व ने भेजा था 40,80,000 रुपए। हर कमेटी को देना था 30-30 हजार, बांटे गए मात्र 1,60,000 रुपए। जिला नेतृत्व दे स्पष्टीकरण कि किसने डकारी है इतनी बड़ी राशि। भाजपा के पूर्व मंडल कुंभकार भी इसी लाइन पर है। वे बराचक उन्नयन समिति के अध्यक्ष हैं। पहले उन्हें कहा गया पूजा कमेटी को मिलेंगे 1 लाख। काफी उत्साहित थे वे। राज्य सरकार से 1.5 गुनी अधिक राशि। खूब प्रचार किया। बाद में पार्टी नेताओं ने कहा मिलेंगे 20,000, लेकिन मिला मात्र 18,000। 2,000 रुपए इसलिए काट लिए गए क्योंकि बैनर लगे थे कम। उनका और भी गंभीर आरोप है, संसदीय उपचुनाव में भी हुआ यही खेला। उन्होंने फोन किया था प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार को, लेकिन नहीं बनी कोई बात। आसनसोल नॉर्थ विधानसभा मंडल 4 के अध्यक्ष है सुरजीत हाजरा। वे जुड़े हैं धातका केएसटीपी दुर्गा पूजा कमेटी से। काफी नाराजगी है उनकी। आरोप है कि घोषणा के बाद भी कमेटी को नहीं मिले 1 रुपए भी। आरोप है तो बचाव भी है। पार्टी की पूजा प्रबंध समिति के प्रभारी है सुब्रत मिश्रा। उनके अपने तर्क है। उन्होंने कहा है कि अनुदान राशि आई है देर से, इसलिए बैनर और फ्लैक्स एवं प्रचार के अन्य सामान नहीं बन सके। नहीं मिला पूजा कमेटियों को अनुदान, लेकिन वे इसका खुलासा नहीं करते। कितनी राशि आई, कितनी राशि बटी, कितनी गई वापस। पार्टी के जिला प्रवक्ता है नीलू हाजरा, कहते हैं उन्होंने भी सुनी है शिकायतें। पार्टी की राशि का मामला है तो पार्टी नेतृत्व तो जरूर करेगा इसकी जांच, लेकिन कब तक इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। अनुदान में पिछड़ गई भाजपा। नमाज छुड़ाने गए, गले पड़ गए रोजे। पार्टी पर लग गया लाखों के घोटाले का आरोप। बैकफुट पर है जिला अध्यक्ष बाप्पा चैटर्जी। मामला है पेचीदा, जुड़े हैं कई कद्दावर नेता। प्रदेश नेतृत्व भी है इसमें शामिल। बताना भी है, छिपाना भी है। अब तो यहाँ जान फंस गई। कैमरे के सामने कुछ बताते हैं और कैमरे से अलग होकर कुछ मुद्दों पर अपनी विवशता बताते हैं। आइए दिखाते हैं आपको ऑन कैमरा हुई उनसे बातें। अब आपके मन में भी उठ रहे होंगे कई सवाल। जिन सवालों के जवाब नहीं मिले, अंदाजा लगा लीजिए उस पे हमारी विवशता। खैर, आप जो भी अंदाजा लगाएंगे वही सत्य होगा। और अनाप शनाप इसी तरह का गलत इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे लिखने के वजह से उन लोगों को पार्टी का विभिन्न पदों से उन लोगों को अभी नॉर्मल कार्यकर्ता का हिसाब से, साधारण कार्यकर्ता का हिसाब से रखा गया है। अगर ऐसा कोई लिखता है वो अपना व्यक्तिगत उनका सोच है, उनका सिद्धांत है, लेकिन इस तरह का कोई बात है नहीं। पहली बात है, देश के प्रधानमंत्री जब कोई योजना का पैसा भेजते हैं तो एक बटन दबाते हैं और करोड़ों आदमी तक वो बेनिफिट पहुंच जाता है। और उसी पार्टी से हम लोग बिलोंग करते हैं, जहां पार्टी ने जो सिद्धांत कर दिया है, जो तय कर दिया क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया के तहत जो पूरा सिस्टम है बंधा हुआ है। और उसी क्राइटेरिया के तहत जितना भी जिन तक राशि जो भी पहुंचने की बात थी उन तक पहुंच गई है। इसमें किसी भी तरह का माने जो आवंटन में जिसको गलतफहमी या कुछ करने का मैटर बताया गया था वो संपूर्ण रूप से निरा था। ऐसा क्या आया है और क्या बांटा गया है ये राज्य से खुलासा करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। ठीक है, ये आपको प्रदेश से ही पता करना पड़ेगा, क्योंकि सभी के लिए क्राइटेरिया अलग था, सभी के लिए सिस्टम अलग था, सभी को पूरा क्राइटेरिया बता दिया गया था और उसी के ऊपर डिपेंड करके उसका आवंटन हुआ है। तो इसीलिए जो चीज़ क्राइटेरिया में मैच किए और नहीं कर पाए, जो लोग नहीं कर पाए, नेचुरल बात है, उन लोगों को हम लोग बोल दिए कि आप ये क्राइटेरिया मैच कर पाएंगे, वो लोग पहले ही हाथ उठा लिए कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो उन लोगों को देने का कोई सवाल नहीं होगा। माध्यम था कि कुछ जगह में विभिन्न योजनाओं का बैनर लगना था, पोस्टर लगना था, प्लस कुछ जगह में वीडियो चलना था बड़ा स्क्रीन लगा के। उसके बाद कुछ जगह में था ये योजनाओं का लिए विभिन्न तरह का प्रचार प्रसार, पुस्तक का भंडार, ये सारा खोलने का वेरियस
टाइप ऑफ क्राइटेरिया दिया गया था। तो इसमें से जो लोग कर पाए उन लोगों को अनुदान मिली। लगभग 30 के ऊपर पूजा समिति ने क्राइटेरिया फुलफिल किया है और उन लोगों तक अनुदान पहुंच चुका है। राशि उनके बोले तो जो कि क्राइटेरिया मैच किया है उस हिसाब से उन लोगों को राशि का आवंटन हुआ है। जिन लोगों का अभी बात बता रहे हैं वो सारे पूर्व लोग हैं, ठीक है। पूर्व लोग क्यों बोल रहे हैं, किसके साथ मिल के बोल रहे हैं, किसके आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, ये देखने की बात है। और पार्टी इसको एकदम अपने तरीके से देख रही है। हमारी जो सिस्टम एनालिसिस कर रही है वो लोग देख रहे हैं पूरा मैटर को, उन तक उसका जवाब भी मिल जाएगा, कुछ दिन बाद देख पाएंगे। उपमेयर सह तृणमूल नेता वसीम उल हक ने भी नहीं छोड़ा मौका और जड़ दिया नहले पर दैला। सुनिए उन्होंने क्या कहा इस मुद्दे पर। सभी लोग इस बात को जानते हैं कि बीजेपी एक तो वॉशिंग मशीन का काम कर रही है। जितने लोग पर ये लोग आरोप लगाते हैं निर्दोष है, कोई दोषी साबित नहीं कर पाते, लेकिन वहां अगर किसी को दोषी ठहराए और अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता तो निर्दोष हो जाता है, फिर उसका फिर कोई क्लेम नहीं रहता। एक नंबर ये पूरा करप्शन इसके अंदर किस तरह से है ये उनके दल के ही लोग बोलने लगे। अब ये आदमी को समझ लेने होगा कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी अगर रहती है क्षमता में तो किस तरह से देश को लूटेगी और किस तरह से लूट रही है लोगों को बेवकूफ बना करके। उनके ही राजनीतिक दल के लोग उनके ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि पूजा के समय में हम लोगों के राज्य सरकार की तरफ से प्रत्येक पूजा कमेटी को 70,000 रुपए करके दिया गया। इलेक्ट्रिक बिल में 75% का छूट दिया गया। जनता के सामने खुलाआम है, हर आदमी जान रहा है और हर कोई व्यक्ति जान रहा है कि राज्य सरकार ममता बनर्जी, राज्य नेता हम लोग का अभिषेक बनर्जी कोशिश से ये जो पैसा दिया गया तमाम पूजा पंडाल को, ये सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन इनके पास पैसा आया और पूजा में देने के लिए उसमें घोटाला हुआ। पता चला कि उनके ही लोग फेसबुक सोशल मीडिया में कह रहे हैं। तो ये करप्शन खुलेआम बीजेपी के अंदर है, ये कोई नई बात नहीं है। जनता को सतर्क होने होगा। भाजपा नेतृत्व उलझा है अपनी करनी में, पार्टी चला रही अनुशासन का डंडा। कोशिश है ना हो विवाद इस मुद्दे पर, लेकिन ये आसान नहीं है। पार्टी नेतृत्व को जारी करना चाहिए श्वेत पत्र, क्योंकि मामला गंभीर है। सर पर संसदीय चुनाव है। मुद्दा है कार्यकर्ताओं की सक्रियता का, जनता के बीच विश्वसनीयता का। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा उससे जरूर अवगत कराएंगे। अब आइए देखते हैं आज की छोटी बड़ी खबरें फटाफट। समीपवर्ती निरसा थाना के इगराकुंड में सड़क किनारे मिला शव, नहीं हो सकी है पहचान। आशंका है कि हो सकता है कोई वाहन चालक। गला दबाकर की गई है हत्या। शव भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए धनबाद। बाराबनी थाना के लालगंज मोड़ पर पकड़ी गई एक अवैध लकड़ियों से लदी पिकअप वैन। रेंज अधिकारी संजय पति ने कहा हो रही थी तस्करी, चालक गिरफ्तार, वाहन पुलिस को सौंपा गया। मेयर विधान उपाध्याय ने अपने कक्ष में उपमेयरों MMIC सदस्यों के साथ की बैठक। दिवाली, काली पूजा, छठ पूजा की तैयारियों की गई समीक्षा। अधिकारियों को मिले निर्देश। देंदुआ कल्याणेश्वरी रोड में नकरा जोड़िया के पास PHED की पाइप क्षतिग्रस्त हो गई, बर्बाद हुआ पानी। निजी कंपनी के कार्य के दौरान घटी घटना, इलाके में जलापूर्ति बाधित, आक्रोश। डॉक्टर बत्रा होम्योपैथिक क्लिनिक का उद्घाटन किया विधि न्याय व श्रम मंत्री मलय घटक ने। ये बंटपुर रोड के डॉली लॉज के पास आनंद प्लाजा में है स्थित। मंत्री ने कहा इससे मरीजों को मिलेगी सुविधा, स्वस्थ रहेंगे शहरवासी। रानीगंज में आयोजित किया गया विजय सम्मेलन समारोह, जिसमें शामिल हुए राज्य के कानून व श्रम मंत्री मलय घटक। पार्टी के निर्देश पर सभी स्तर के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को संगठन के मुख्य धारा से जोड़ने का है प्रयास। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे और अपना ध्यान रखें, जुड़े रहे आर्थिक धारा के साथ।